नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की। कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की। केंद्रीय बजट में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा। शहरों के लिए अर्बन जल जीवन मिशन को मंजूरी। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की भी सीमा बढ़ाई। सोलह और 17 फरवरी को टिहरी झील महोत्सव का होगा आयोजन। पर्यटन मंत्री ने महोत्सव में भाग लेने का लोगों से किया अनुरोध। स्थानीय प्रतिभाओं के लिए होंगी विभिन्न प्रतियोगिताएं। और उधम सिंह नगर में नहरों को प्रदूषित करने को लेकर लापरवाही बरतने पर 2 अभियंताओं की वेतन वृद्धि पर रोक। मुख्य अभियंता ने गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने पर पुनर्निर्माण के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे अगले 6 वर्षों में खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले बजट की तुलना में 137% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores. बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा भी की गई है। अब निजी गाड़ियां 20 और कमर्शियल गाड़ियां 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं चल पाएंगी। वहीं स्क्रैप पॉलिसी का स्वागत करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे 10,000 करोड़ का निवेश होगा और 50,000 नई नौकरियां आएंगी। Scrapping policy. We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी केवल पेंशन और ब्याज से आय है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट प्रदान की है। Senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax return. वहीं आज बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ने के साथ मालिकाना हक भारतीय कंपनियों के हाथ में ही रहेगा। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2021-22 में एलआईसी का आईपीओ लेकर आएगी। इसके लिए इसी सत्र में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार एलआईसी में 25% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। ये बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, साथ ही युवाओं को नए अवसर देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट के दिल में गांव और किसान हैं। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार ने बजट को ट्रांसपेरेंट बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के इस शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए
नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने समावेशी बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी जल जीवन मिशन लॉन्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए बजट में 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे शहरों में भी हर घर को नल और हर नल को जल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही 1,000 और मंडियों को ई-नैम से जोड़ने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद और इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक ऐसा बजट देश को दिया है जो भारत की विकास दर को बढ़ाएगा, रोजगार सृजन पैदा करेगा और किसानों और गांवों का ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला ये बजट है। केंद्रीय बजट से बाजार में काफी उछाल देखने को मिला। उत्तराखंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने केंद्रीय बजट को वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल बताया। उन्होंने 5.5 लाख करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए ये सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए मार्जिन मनी को 25% से 15% करने का फैसला कारोबारियों के लिए राहत भरा है। सबसे बड़ी बात जो है इसमें 5.5 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की उन्होंने बात करी है, वो अपना आप मैं समझता हूँ कि उससे जो है फ्यूलिंग इफेक्ट जो है पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा, ग्रोथ उससे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। वोकल फॉर लोकल को उन्होंने बढ़ावा दिया है, जैसे कि आप देखेंगे रॉ मटेरियल प्राइसेस की ड्यूटीज़ को कम करा है और जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एमएसएमई सेक्टर में बन सकते हैं उनके जो फिनिश प्रोडक्ट्स जो इस टाइम इंपोर्ट हम कर रहे थे उन पे ड्यूटीज़ को बढ़ाया है। तो इस तरह के जो करेक्शंस उन्होंने किए हैं ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन आगामी 16 और 17 फरवरी को टिहरी की कोटी कॉलोनी में किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस महोत्सव में साहसिक खेलों के साथ साथ प्रदेश की देव संस्कृति की भव्य झलक भी उजागर होगी। उन्होंने सभी लोगों से इस महोत्सव में भाग लेने का अनुरोध किया है। 16 और 17 फरवरी को टिहरी लेक फेस्टिवल संपन्न होने जा रहा है। पर्यटकों से अनुरोध है कि इसमें सम्मिलित होकर के और यहाँ पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें सम्मिलित हों। यहाँ पर कयाकिंग, कैनोइंग और आपके एयर बलूनिंग, इस प्रकार से जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर संपन्न होंगे। इसके साथ साथ आपको देवडोलियों का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। इस बीच टिहरी झील महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेना, आईटीबीपी और बीएसएफ सहित कई साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को भी टिहरी झील महोत्सव में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा महोत्सव में लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 16 और 17 तारीख हमेशा 3 दिनों का होता था, लेकिन कोविड के दृष्टिगत 2 दिनों का हमने मेला करवाने का फिर यहाँ पर जिले पे निर्णय लिया है। और इसमें जो ट्रेडिशनली होता रहा है टिहरी लेक फेस्टिवल में वो सारी चीजें सम्मिलित होंगी, जैसे कि उसमें प्रदर्शनी होती थी पुरानी टिहरी को लेकर के, पिक्चर्स भी होते थे और कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, लोकल कार्यक्रम होते थे, लोकल व्यंजनों के स्टॉल लगते थे, लोकल हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल लगते थे। तो ये सब सारी चीजें उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर विकासखंड में त्वरित सिंचाई योजना के तहत मलसी नहर का निर्माण मानक के अनुरूप न पाए जाने पर मुख्य अभियंता संजय शुक्ल ने निर्माण कार्य को ध्वस्त करते हुए पुनः निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने निरीक्षण के दौरान नहरों को प्रदूषित करने को लेकर लापरवाही बरतने पर सहायक अभियंता और अवर अभियंता के वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य अभियंता ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा एआईबीपी मद में नहरों और गुलों के निर्माण हेतु आवंटन हुआ है, जिसका कार्य मार्च तक पूरा किया जाना है।
यहाँ पर AIBP योजना के अंतर्गत केंद्र की योजना है। AIBP के अंतर्गत जो नहरें हैं और बूले हैं उनको बनाए जाने का कार्य हो रहा है। इस कार्य में जो नहर है, नहर में कुछ गुणवत्ता की कमी प्रदर्शित हो रही है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है वर्क को, और इस वर्क को दोबारा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और विभाग के द्वारा अनदेखी की गई है, उसमें संबंधित सहायक अभियंता और अवर अभियंता को कड़े निर्देश दिए गए हैं तथा उनका वेतन वृद्धि रोक दी गई है। जब तक उसमें कार्रवाई नहीं होगी तब तक वेतन वृद्धि बनी रहेगी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने सौर ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाया है। अपनी ऊर्जा संबंधी खर्चों को कम करने के लिए BHEL ने 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। अब BHEL ने अपने परंपरागत विद्युत संबंधी उपकरणों के उत्पादन और बिक्री के साथ साथ नए क्षेत्रों की भी तलाश की है। BHEL हरिद्वार के कार्यपालक निदेशक संजय गुलाटी ने बताया कि BHEL में अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के लिए 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। इससे BHEL को लगभग 4 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बचत होगी। ये सौर ऊर्जा का हमने ये कैप्टिव कंजम्पशन के लिए प्लांट लगाया है, 5 मेगावाट का है और इसके हिसाब से लगभग यह 62 लाख यूनिट साल की बनती है। इससे हमारा 3 से 4 करोड़ के आसपास का साल का हमारा खर्चा कम हुआ है। प्लांट पूरी एफिशिएंसी पर है। इसमें सारा काम इन हाउस हुआ है। हमारा बेंगलोर यूनिट जो सोलर डिवीजन देखती है, सारा सामान वहाँ से लिया गया, सब उन्होंने इन हाउस बनाया है। ये बहुत अच्छा है और आगे भी और यूनिट्स में भी लगाया गया है, क्योंकि हमारा आज की तारीख में बहुत बड़ा सर्वाइवल है अपनी कॉस्ट कटिंग का, कि हम अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कैसे कम करते हैं। ये भी उसी का पार्ट है। अटल आयुष्मान योजना के तहत उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर BC काला को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि बेस अस्पताल कोटद्वार ने अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर डॉक्टर BC काला ने बताया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत अभी तक बेस अस्पताल में 5,724 से अधिक लोगों का इलाज किया जा चुका है। सरकार की ओर से 1 करोड़ 95 लाख रुपए की धनराशि अस्पताल को प्राप्त भी हो गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनाने का अलग से काउंटर भी बनाया गया है, जिससे कि अधिक से अधिक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें। गत वर्ष हमको 5,724 मरीजों का हमने क्लेम प्रस्तुत किया, यानी इतने मरीजों का हमने इलाज किया, जिसमें हमको पैसे के रूप में 1 करोड़ 95 लाख 63,735 रुपए हमको क्लेम प्राप्त हुआ। और हमने ये सेवाएं उनको उत्कृष्ट सेवाएं, क्योंकि इसका मानक जो है भारत सरकार द्वारा तय होते हैं, उन्हीं मानकों के अनुसार से क्लेम तभी पूरा होता है जबकि हम मानक पूरे करते हैं। तो उन्हीं मानकों पे हमने उत्कृष्ट सेवाएं दी। वहीं अटल आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में निःशुल्क इलाज करा रहे कोटद्वार निवासी बुजुर्ग आलोक नेगी ने बताया कि वे अपना डायलिसिस पहले दिल्ली में कराते थे। वहां आने जाने में उन्हें कई प्रकार की दिक्कतें होती थीं, लेकिन जब से उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया है वो अब बेस अस्पताल में ही डायलिसिस करा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड फिर मैंने यहाँ पे मुझे इनकी सलाह मिली कि आप आयुष्मान कार्ड बना लो तो आपको ये और सुविधा मिल जाएगी। इन्हीं की उस पर निर्देश में मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया और फिर जिस से लगभग फ्री है। यहाँ फ्री होता है सब कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। बहुत ही आरामदेह और बहुत ही इसमें गुड मशीन है, बहुत अच्छा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की। कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की। केंद्रीय बजट में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा। शहरों के लिए अर्बन जल जीवन मिशन को मंजूरी। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा भी बढ़ाई। 16 और 17 फरवरी को टिहरी झील महोत्सव का होगा आयोजन। पर्यटन मंत्री ने महोत्सव में भाग लेने का लोगों से किया अनुरोध। स्थानीय प्रतिभाओं के लिए होंगी विभिन्न प्रतियोगिताएं। और उधम सिंह नगर में नहरों को प्रदूषित करने को लेकर लापरवाही बरतने पर 2 अभियंताओं की वेतन वृद्धि पर रोक। मुख्य अभियंता ने गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने पर पुनर्निर्माण के दिए निर्देश।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।